सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्ट कहते हैं जी तरतीब देने को। मैं एक अरे लेता हूँ, जैसा कि मैंने अभी बोला कि मेरे पास एक अरे होगी, मैं अपनी अरे में आने वाली चीज़ों को सॉर्ट करना चाहता हूँ। सॉर्ट कहते हैं तरतीब देना। ठीक है। तरतीब दो तरह से दी जाती है, एक असेंडिंग सॉर्ट है, एक डिसेंडिंग सॉर्ट है। असेंडिंग सॉर्ट क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ। डिसेंडिंग सॉर्ट क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ। अब असेंडिंग सॉर्ट प्रोग्राम क्या है? एक प्रोग्राम लेते हैं, फिर इसके अंदर हम इसको देख लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि सॉर्टिंग क्या चीज़ है। मैंने कहा जी मेरे पास एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द लिस्ट। एक लिस्ट लो और उसको सॉर्ट करो। बेसिकली लिस्ट अरे को यहाँ कहा गया। ठीक है, तो पहले मैं एक लिस्ट लेता हूँ, गिवन द एग्जांपल यूजिंग बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट करेंगे हम। बबल क्या होता है इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, तरतीब देना चाहता हूँ। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मेरा टॉपिक क्या है, और फिर हम उसको, यानी हमारे पास एक अरे होगी जो कि हमने यहाँ ली है, ARR बड़ी ABC में मैंने ली है, तो बड़ी ABC में डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक अरे है मेरे पास ऑफ 4 करेक्टर, 4 करेक्टर्स की। ठीक है। मैंने कहा जी कि अरे में कौन कौन सी वैल्यू है? पहले 0 इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे 19 पड़ा है, मैं छोटा शॉर्ट कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। दूसरे पे 19 है, तीसरे के ऊपर 1 है और चौथे के ऊपर 3 है। तो ये मेरी अरे आ गई। मैं यहाँ गया, मैंने कहा एक वेरिएबल ले लिया I, एक ले लिया U और एक मैंने T ले लिया। बाद में देखते हैं इन्हें क्यों यूज़ किया। अभी फ़िलहाल हम ऐसे करते हैं कि इनको उठाते हैं और इनको इधर हम ले जाते हैं, ताकि मैं पहले अरे डिक्लेयर कर लिए। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जी कि मैं अपनी अरे को सॉर्ट करना चाहता हूँ। अब अगर थोड़ा सा इस फंक्शनैलिटी को डिस्कस करें तो सर ये अरे को जो है हमने जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो दरमियानी ब्रैकेट से दी हुई है। अरे को इनिशियलाइजेशन तो दरमियानी ब्रैकेट से करते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके इंडेक्स को हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। उसकी इनिशियलाइजेशन तो मैंने दरमियानी ब्रैकेट से सीखी है। ठीक है, ओके जी। मैंने यहाँ जाके कह दिया कि मेरे पास अगर अरे है तो देखो उसके इंडेक्स कैसे होंगे। पहले उसके 0 इंडेक्स के ऊपर 4 पड़ा होगा, फिर 19 पड़ा होगा, फिर 1 पड़ा होगा, फिर 3 पड़ा होगा। अब मैं बेसिकली चाहता हूँ कि वो पहले से शुरू करें, यानी 0 से, इसको कंपेयर करें 19 के साथ। ठीक है। ठीक है, अगर तो मसलन पता है बबल सॉर्ट क्या होती है, मैं एक बबलून की शक्ल में लेके चलता हूँ। मैं इसको पकड़ लेता हूँ इंडेक्स को। ठीक है। मैं चेक करता हूँ क्या ये इससे बड़ा है। अगर ये इससे बड़ा है तो इसको इसकी जगह पे रख दो, और जो छोटा वाला है उसको पहले वाले की जगह पे रख दो। ठीक है। ठीक है, जबकि आगे देखो, अब फिर मैं जो फिर दोबारा यहाँ पहले इंडेक्स पे आएगा उसको फिर पकड़ूंगा, उसको पकड़ के फिर मैं इसके साथ चेक करूंगा। ठीक है। ठीक है, अगर ये छोटा है तो फिर इसको इसकी जगह ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा। ठीक है। फिर मैं इसको दोबारा पकड़ूंगा और पकड़ के इसको तीसरे के साथ चेक करूंगा। अगर ये वाला छोटा है तो इसको, यानी 3 जैसे छोटा है तो 3 को 4 की जगह पे ले जाऊंगा, 4 को इधर ले जाऊंगा। होगा क्या, मेरी एक अल्ट्रेशन मुकम्मल होगी। इस अल्ट्रेशन के मुकम्मल होने से क्या होगा कि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ आ चुकी होगी। ठीक है। ठीक है, फिर मैं अगले इंडेक्स पे जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा, मैं इस इंडेक्स पे गया। अब इसको टैली करूंगा पहले इसके साथ, फिर इसको टैली करूंगा इसके साथ। जो छोटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको भी छोड़ दूंगा, फिर इसको पकड़ूंगा, इसको अगले से टैली करूंगा, जो छोटा होगा वो यहाँ आ जाएगा। जैसे मेरी रे ख़त्म होगी तो मेरे पास मेरी रे छोटे से बड़े की तरफ आ चुकी होगी। ठीक हो गया। इसे कहते हैं असेंडिंग सॉर्ट, क्योंकि हमने बबल बनाकर चले, यानी एक स्टेप बाय स्टेप। असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ। हम छोटे से बड़े की तरफ लेके गए। अगर आप डिसेंडिंग कर रहे हैं तो फिर बड़े को आप शुरू पे रखोगे और छोटों को बाद में लेते जाओगे। अभी देखते हैं कैसे। मैंने फिलहाल यहाँ जाके अपनी अरे को डील किया। मैंने कहा अगर तो, अब पहली दफ़ा जब अरे मेरे पास चलेगी तो मैंने यहाँ पर देखो यू में क्या रखा हुआ है, 3। यू में 3 क्यों रखा है? क्योंकि मेरे पास कितनी अल्ट्रेशन होनी है, 1 2 3, इसलिए मैंने 3 रखा है। ठीक है, क्योंकि आखिरी के लिए तो वो ऑटोमेटिकली जो सबसे अगली बड़ी वैल्यू होगी वो यहाँ आ चुकी होगी। ठीक है, तो मैंने कहा 3 से स्टार्ट करो और कब तक चलता रहे, जब तक के 1 के बराबर नहीं होता। यानी आप लेस देन यूज जब तक बड़ा रहता है, अगर आप 0 कर दोगे तो फिर 1 पे भी चलेगा, 1 तक चलेगा। तो मैंने यानी 0 नहीं किया, मैंने कह दिया इक्वल टू 1, यानी 3 2 1 3 दफ़ा चलेगा। यू में एक एक इंक्रीमेंट करना है। ठीक हो गया, इसमें भी कोई एतराज़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि मुझे पहली दफ़ा इसको पकड़ना है, पहले इसको बारी बारी सबके साथ कंपेयर करवाना है, फिर दूसरे को पकड़ना है, अगली तमाम वैल्यूज़ के साथ बारी बारी कंपेयर कराना है, फिर तीसरे को पकड़ना है, अगली तमाम वैल्यूज़ के साथ बारी बारी कंपेयर करवाना है। तो मुझे नेस्टेड लूप्स चाहिए।
ठीक है। मैंने नेस्टेड लूप यूज किया फॉर आई असाइनिंग 0, 0 से चले जब तक आई छोटा रहता है यू से, यानी जब तक आई जो है वो मेरा आई में क्या है 0, 0 3 से छोटा रहता है, यानी चलते चलते जब तक मैं यहाँ नहीं पहुँचता तो आई में क्या करें प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, अब इस चक्कर को समझना है। अब मैंने पहली दफ़ा चेक किया तो यू में क्या आया 3, आई में क्या आया 0, मैंने आई में क्या है 0 यानी इस इंडेक्स पे। ठीक है, मैंने 4 को यानी अरे के 0 इंडेक्स को किसके साथ कंपेयर करना है 0 से अगले इंडेक्स के साथ। मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया। मैं चाहता हूं कि अगर तो ये वाला इंडेक्स बड़ा है तो इसको उठाकर इधर ले जाए और इसको उठाकर वापस ले आए। ठीक है, यही चाहता हूँ ना सर। मैं 2 के दरमियान देख रहा हूँ, 4 और 19 के दरमियान, अभी मैं इन 2 के दर बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि 4 और 19 है ना, तो मैं चाहता हूँ कि अगर तो 4 बड़ा होता तो उसके से स्वैप कर लेता। स्वैप करता कहते उसकी वैल्यू उधर दे दे, उसकी वैल्यू उधर दे दे। मैंने कहा अरे ऑफ 0 क्या बड़ा है अरे ऑफ 0 + 1 से, यानी क्या 4 बड़ा है 19 से? नहीं बड़ा। 4 छोटा है 19 से, यानी यहाँ 4 आ गया, यहाँ 19 आ गया, तो क्या 4 19 से बड़ा है? नहीं, 4 19 से बड़ा नहीं है। अगर 4 19 से बड़ा नहीं है, अगर 4 19 से बड़ा नहीं है तो एल्स अगर होता तो उसमें जाते, एल्स तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ आ गए, यहाँ आए तो मेरी ये इफ कंडीशन ख़त्म हुई, मैं अपनी लूप से वापस गया। इस आई में 0 की बजाय क्या आ जाएगा? 0 1 आ जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा। क्या 1 छोटा है 3 से? जी 1 छोटा है 3 से। अब 1 इंडेक्स को कंपेयर करेगा 2 इंडेक्स के साथ, ये जरा समझनी है बात। 1 इंडेक्स को कंपेयर करेगा 2 इंडेक्स के साथ। ठीक है, उसने क्या किया, 1 इंडेक्स को कंपेयर किया 2 इंडेक्स से, यानी 19 को कंपेयर किया 1 से। 19 कंपेयर किया 1 से, समझ आ रही है? ठीक है। अब 19 चेक करो, 19 बड़ा है 1 से? हाँ जी 19 1 से बड़ा है। अगर 19 1 से बड़ा है तो फिर स्वैपिंग होनी चाहिए, यानी 1 को पीछे आ जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यानी 1 को 19 की जगह पे आ जाना चाहिए, 19 को आगे चला जाना चाहिए। ठीक, अब मैंने देखो क्या किया, मैंने एक टी वेरिएबल लिया है टेम्प के तौर पर, टेम्परेरी वेरिएबल टी। ठीक है, मैंने एक टी वेरिएबल टेम्परेरी लिया और उसको मैंने असाइन कर दिया अपनी अरे का आई थी, यानी 19 टी को असाइन कर दिया। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिया है, आप इसको ये वाली वैल्यू इसको असाइन कर देते। अगर ये वैल्यू मैं इसको असाइन कर देता तो अरे ऑफ आई में जो पड़ी हुई वैल्यू यानी 19 थी, ये करप्ट हो जाती, क्योंकि इसकी जगह 1 आ जाता, यानी अरे ऑफ आई प्लस 1 की वैल्यू अरे ऑफ आई में आ जाती। ठीक है, जब अरे ऑफ आई प्लस 1 की वैल्यू अरे ऑफ आई में आएगी तो अरे ऑफ आई की वैल्यू तो खत्म हो जाएगी ना। ठीक है, तो मुझे इस वैल्यू को स्टोर करना है, क्यों? क्योंकि अरे ऑफ आई प्लस 1 पर मुझे 19 रखना है। अरे ऑफ 19 की वैल्यू पे आई रखना है, अरे ऑफ आई की वैल्यू पे अरे ऑफ आई प्लस 1 रखना है, यानी 1 को 19 पे लेके आना है। ठीक है, और 19 को भी तो 1 पे लेके जाना है ना। तो अगर मैं इसको इधर रखूंगा तो दोनों पे 1 1 हो जाएगा, 19 खत्म हो जाएगा। अब मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया टी, टी को मैंने असाइन कर दिया क्या 19। अब 19 टी में स्टोर हो गया है, ये टेम्प वेरिएबल के तौर पे मैंने स्टोर किया है। ठीक है, अब अरे ऑफ आई बराबर है अरे ऑफ आई प्लस 1। अब ये इसके साथ सेव हो जाएगा। अब अरे ऑफ आई प्लस 1 यानी 1 जो है वो मैं 19 वाली जगह पर रख रहा हूँ। अब अरे क्या बन गई 4 1 1 3 यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, अगली लाइन में मैंने क्या किया कि अरे ऑफ आई प्लस 1 यानी इस 1 वाली जगह पर टी रख दिया। टी क्या था 19। अब मेरी अरे क्या बन गई 4 1 19 और 3। ठीक है, मैं लूप से बाहर आ गया, दोबारा ऊपर गया, आई में क्या आएगा, एक इंक्रीमेंट हुआ 0 1 2, अब 2 आ गया। मैं यहाँ आया, यहाँ क्या पड़ा हुआ था 19, यहाँ 19 पड़ा हुआ था। 19 को कंपेयर किया 3 के साथ, क्या 19 बड़ा है 3 से? हाँ बड़ा है। फिर स्वैपिंग होगी, 19 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा।
ठीक है। पहली अल्टरेशन में मैं सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे आखिर में ले गया हूँ। दो तरीके थे, या मैं बड़े को आखिर में ले जाता या छोटे को शुरू में ले आता, क्योंकि मैंने रिवर्स माइनस माइनस से शुरू किया ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, इसलिए मेरे पास 19 लास्ट में चला गया। अब मुझे इस 3 को क्या कर देना है 2। ठीक है। अब 2 करने का मतलब है कि यहाँ तक चेक करना है, इसको चेक नहीं करना जी। ठीक है। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था उसमें मैंने बताया था कि मैं छोटे को शुरू में ला रहा हूँ, लेकिन इस एग्जांपल में जो सोल्यूशन है इसमें हम ये देख रहे हैं कि बड़े को आखिर पे लेके जा रहे हैं, यानी हमारा 19 आखिर पे आ गया। फिर मैंने कंपेयर करना शुरू किया 4 को, यहाँ पर क्या आ चुका है 1, यहाँ पे क्या आ चुका है 3, यहाँ पे 19 है। ठीक है, मैंने 4 को 1 से कंपेयर किया, हाँ जी 4 आगे चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1 शुरू में आ गया, 4 इधर आ गया। 4 को 3 से कंपेयर किया, 3 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 4 पे ख़त्म हो जाएगा। और मेरी अरे जो है जब लूप से बाहर आएगी तो वो यानी नेस्टेड लूप से, तो मेरी अरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी होगी। ठीक है। मैं बलून्स की शक्ल में, बबल्स की शक्ल में आगे जा रहा था, इसलिए अरे की सॉर्ट करने के इस मेथड को हम बबल सॉर्ट कहते हैं। ठीक, मैंने अपने प्रोग्राम को कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि मेरी अरे अब सॉर्ट हो चुकी है, और सॉर्टेड वैल्यू क्या है, अरे को मैंने सिंपल लूप लगाकर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, आप देख सकते हो कि आपकी अरे जो है वो अब किस तरह सॉर्ट हो गई है, 1 3 4 19, यही मैं चाहता था। तो मेरे पास ये मेरी वर्किंग जो है ये इस तरह से परफॉर्म होगी। ये चीज़ क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो ज़रा, मैंने यहाँ पर ना उल्टा किया। अब मैं स्वैप उस वक्त करवाता हूँ जब मेरी अरे जो है वो सॉर्ट नहीं होती, यानी अब मैं छोटे को आखिर पे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ मैंने जैसे ही लेस देन लगाया उससे देखो क्या हुआ। अब लेस वाली चीज़ जो है वो जब छोटा होगा तो फिर स्वैप होगा, तो वो लेस छोटा जो है वो आखिर पे जाता गया, तो अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट होगी 19 4 3 1। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह आप असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्टिंग यूज़ कर सकते हैं यूजिंग बबल सॉर्ट मेथड। ठीक है, तो ये हमारा मेथड क्या कहलाता है, बबल सॉर्ट मेथड। क्लियर है? इट्स अ बिट वेरी इंपॉर्टेंट, बिट बोरिंग, क्योंकि मल्टी डिमेंशन अरे है तो थोड़ा सा आपको आइडिया है कि इस पर हिम्मत ज़्यादा करनी है, थोड़ा सा इसको फोकस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रोग्राम है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द लिस्ट गिवन इन द अबव एग्जाम्पल बाय यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट मेथड। हमारे पास ये लिस्ट वही है 4 19 1 13, मैं इसको अब सॉर्ट करना चाहता हूँ लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट के मेथड से। देखो कैसे होगा, थोड़ा टेक्निकल है, देखना है। मैंने इसी तरह एक अरे ली 4 की, जैसे पहले ली थी, वही वाली वर्किंग मैंने परफॉर्म कर ली। अब मैं अरे के ऊपर जो भी मैंने डायरेक्टली स्टैटिक अरे ले ली है ताकि डायरेक्टली वैल्यू साइन कर ली है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, देखो इसको लॉजिक देखना है, थोड़ी सी वैल्यूज़ इसमें अजीब तरीके से आएंगी तो इसे ध्यान से देखना है। मैंने कहा मैंने लूप स्टार्ट किया 0 से, मैंने यू यानी पहले एलिमेंट को पकड़ा, अरे के पहले एलिमेंट को यानी 4 को मैंने उठाकर एक वेरिएबल m के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू के लिए स्टोर किया गया, यानी मैं इसमें बड़ी वैल्यू रखूँगा। मैंने कहा m में रख दिया, मैंने एक लूप चलाया, कहाँ से शुरू किया, i से, कहाँ तक चलाना है, u तक। i को कहाँ से शुरू किया, यानी 0 से, u से 0 से शुरू किया ना, यानी पहले एलिमेंट से इसको कंपेयर करना शुरू किया। ये बात समझ आ रही है? यानी मैंने पहला इंडेक्स स्टोर कर लिया हुआ है। ठीक है, पहला इंडेक्स मैंने स्टोर कर लिया है, उसके बाद मैं पहले एलिमेंट से चला रहा हूँ, और तब तक चलाऊंगा जब तक मेरे पास i छोटा रहता है किससे, 3 से, या बराबर रहता है, यानी 0 से शुरू हुआ 1 2 3 तक चलेगा, तो जब तक 3 के बराबर है तब तक चलता रहेगा। मैंने यहाँ जाके क्या किया जी, मैंने जब तक छोटा है तो चलता रहेगा, मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद इलाबोरेट करता हूँ। देखो कैसे, मैंने कहा लूप चलाया, लूप पहली दफ़ा 0 आया, अब एरे ऑफ 0 इंडेक्स पर पड़ी वैल्यू क्या है, 4। क्या मैक्स जो है ये बड़ा है उससे, तो हैं तो वो दोनों अभी फ़िलहाल एक ही, तो वो क्या हो गया हमारे पास 4, लूप नहीं चला, अरे इफ़ नहीं चली, इफ़ नहीं चली, प्रोग्राम यहाँ गया, इसी जगह का एड्रेस मेरे पास जो था उसको मैंने p एक वेरिएबल
असाइन किया था कब, जब मेरे पास मुझे टी तब डिक्लेयर टेम्प तब लेना था जब मेरे पास ये लूप चलता। अब ये कंपेयर नहीं हुआ तो मैं इफ कंडीशन के अंदर नहीं आया, एम बड़ा नहीं है ना क्योंकि वो वही है, तो ये लाइन गार्बेजली रिटर्न होकर यहाँ पे आंसर दे देगी मेरे पास, मेरे टी को कोई भी वैल्यू दे देगी। ठीक है, मैंने कहा लीव इट, आगे मुझे लूप पे वापस गया। पहली दफ़ा मैंने जब चलाया, देखो पहली दफ़ा इधर गया इफ पे तो ये नहीं आया, नहीं चला। ठीक है, जब दूसरी दफ़ा आया तो क्या होगा, जब मैं ये दूसरी दफ़ा आया तो 4 और 19 से कंपेयर हुए, आई में 1 आया ना, 4 और 19 कंपेयर हुए, हाँ 4 बड़ा है 19 से, नहीं लूप नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, 4 बड़ा नहीं है 19 से, 4 19 से बड़ा नहीं है। मैंने ये भी नहीं चला, फिर ऊपर वापस गया लूप, 1 से कंपेयर किया, 4 बड़ा है 1 से, जी हाँ 4 1 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा, ठीक है। 1 में एम में क्या आ गया, अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई क्या था 1, ये मेरी मिनिमम वैल्यू ले रहा है, मैक्सिमम मैंने बता दी थी, मिनिमम वैल्यू ले रहा है, एम मिनिमम को शो करता है। इसमें क्या आ गया, एम में मिनिमम वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, और पी को क्या असाइन कर दिया, आई, यानी पी को असाइन कर दिया वो वाला इंडेक्स जहां से मैंने वैल्यू उठाई है। ठीक है, यानी 1। लास्ट टाइम मैंने आपको अरे के ऊपर काम करना सिखाया था, मैंने आपको इंडेक्स भी उठाना बताया था, मैंने आपको उसकी वैल्यू उठानी भी बताई थी जी। अब हम उन वैल्यूज को सिलेक्शन से सर्च कर रहे हैं और सॉर्ट कर रहे हैं। तो मैंने 1 वाली जगह पे आ गया हूँ, यानी पी में इसका इंडेक्स पड़ा हुआ है और 1 भी मेरे पास एम में पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने ये जो पड़ी हुई वैल्यू है जो इस अरे में यानी 1 है, इसको मैंने एक वेरिएबल टेम्प में रख लिया टी। ठीक है, ठीक है, टी में क्या आ गया 1, ये मेरा मिनिमम वैल्यू है। मैंने आगे यानी इधर से जैसे बाहर आया फिर ऊपर जाएगा ना वापस, अब एक दफ़ा फिर प्लस प्लस होना है, वो 1 13 से कंपेयर हुआ, अगर तो 13 से भी कंपेयर हो जाता और एम में अब क्या आ चुका था 1 अगर तो बड़ा होता किससे 13 से, तो फिर 13 वाले को मैंने यहाँ चलना था, लेकिन इफ नहीं चली, मैं बाहर आ गया। अब मेरे पास 1 भी स्टोर है किसके अंदर, अरे ऑफ पी के अंदर, और पी में क्या स्टोर है, इसका इंडेक्स यानी 2। ठीक है, ठीक है, 0 1 2 इसका इंडेक्स भी स्टोर है। मैंने अरे ऑफ पी को असाइन कर नहीं, अभी यू में 0 आ गया था, यू 0 पे था ना, यू में तो 0 आ रहा था ना, अरे ऑफ 0 को भी मैं पकड़ के कंपेयर करना शुरू किया था जी। मैंने कहा अरे ऑफ यू पर की जो भी वैल्यू है, यानी 4 थी ना उसकी वैल्यू, उसको उठा के रख दो पी वाली जगह पर, यानी ये 4 को मैंने चेंज कर दिया इस 1 के साथ। ठीक हो गया, ठीक है। अब 4 किधर आ जाएगा 1 वाली जगह पर, तो 1 को भी तो 4 वाली जगह पे लाना है, तो 1 किसके अंदर रखा था, टी के अंदर जी। तो मैंने कह दिया अरे ऑफ यू जहाँ पे स्वैपिंग हुई है, जिससे स्वैप हुई है उस जगह पर पड़ी हुई वैल्यू पर आप टी की वैल्यू रख दो। तो टी में मैंने क्या रखा था, अरे ऑफ पी, यानी ये, तो 1 इधर आ गया 4 इधर आ गया, यानी अरे ऑफ पी पर 1 पर मैंने 4 रखा और फिर 4 पर मैंने 1 रख दिया। ठीक है, अब 1 यहाँ आ गया, नहीं आ गया, यू में इंक्रीमेंट हुआ जी, 1 आ गया। अब 19 को कंपेयर करना शुरू करेंगे, 19 इस तरह कंपेयर होगा और आप देखो कि आपकी ये रे जो है वो सॉर्टेड वे में आ जाएगी। आप पैंडल में देख सकते हो कि आपकी रे सिलेक्शन मेथड है कि एक एक को पकड़ते गए और जो पूरी रे में सबसे छोटा था उसको अपने वेरिएबल के साथ हम जो है ना वो स्वैप करवाते गए, छोटा शुरू में रखते गए, एट द एंड हमारे पास क्या होगा कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो इस तरह से इम्प्लीमेंट होके आ जाएंगी। अब अगर यहाँ पर आप स्वैप कराते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखो कि मैं यहाँ पर लेस देन डाल दूँ, तो देखो क्या होगा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो आपके पास जो है 19 13 4 1 आ गया, यानी आपका जो प्रोग्राम है अब मैक्स से मिन की तरफ जा रहा है, यानी पहले बड़े रख रहा है और फिर बाद में छोटे। तो यानी तो क्लियर हो गया कि एक छोटा सा ऑपरेटर जो है ये डिसाइड करेगा कि हमारी सिलेक्शन जो है वो किस वे से है, इज इट असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये था जी दूसरा मेथड जिसमें हमने सिलेक्शन की और सिलेक्शन करने के बाद हमने उसको अपने पास सॉर्ट कर लिया, दैट मेथड इज़ कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सिलेक्शन के दोनों मेथड जो है ये आपको बड़ी अच्छी तरह जो है वो क्लियर होंगे और इसको आप बड़ी अच्छी तरह से देख लोगे। यहाँ तक क्लियर?